हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डीके राग टेक पावर में। चलिए स्टूडेंट, तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास को स्टार्ट होने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वीडियो डेली मिलता रहेगा। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो MCQS क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया समय क्या दे रखा है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज भी है। क्या बोला उसने? यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज आपका B है। यदि विद्युत आवेश Q है और आपका वोल्टेज कितना है, B है, तो धारता की सही अभिव्यक्ति कीजिए। यानी आपको धारता निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसके देखिए। एक मिनट, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा इसका सही से। एक मिनट रुकिए बेटा। चलिए देखिए क्या रखा, तो आपको क्या बताना, इसकी धारता बताना। देखिए फॉर्मूला होता आपका C बराबर होगा आपका Q अपॉन B। क्या होगा? Q अपॉन B, यानी ये फार्मूला बनेगा। C बराबर Q अपॉन B कौन आ रहा है आपका? J आ रहा है, यानी B इसका आंसर हो जाएगा। धारता पूछा ना, ये वाला निकलेगा यहाँ से। C रहा Q अपॉन B। चलिए अगला देखते हैं। अगला दे रखा आपको क्वेश्चन, क्या दिया है देखिए इसका। यदि आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कोई मैग्नेट है और उसकी खींचने की ताकत कैसे बढ़ाएंगे? अगर आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, तभी तो खींचने की ताकत बढ़ेगी, है ना। तो उसकी तीव्रता बढ़ाएंगे तो खींचने की ताकत बढ़ जाएगी ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको प्रभावित करता है? जो फ्लक्स घनत्व है, जिसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, वो किससे रहता है? चुंबकीय बल से पीछे रहता है। तो अगर आपने हिस्ट्री लूप पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री लूप में होता क्या था कि आपका जो बी है एस से पीछे रहता है। किस लिए पीछे रहता है? कि लॉसेस होते हैं, इसलिए आपका पीछे रहेगा बी। तो आपका आंसर कौन सा? हिस्ट्री लॉस कारण, यानी ये आ जाएगा बी। चलिए सॉरी ए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई धातु मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वहाँ पे क्या एडी करंट जनरेट हो जाता है, यानी आपका एडी करंट, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, क्या दिया है देखते हैं इसको। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसको देखते हैं यहाँ से। ये किया जाता है रेडियो में, रेडियो रिसीवर, यानी आपका आंसर कौन आ जाएगा यहाँ पे? आपका डी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन्स इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटेंस इज रिवर्स कनेक्शन? अगर उसको जो कैपेसिटेंस जोड़ा है, उसके जो ध्रुव दिया पोलरिटी, उसकी पोलरिटी अगर चेंज कर देंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। यानी बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपका इसमें आंसर दिया होगा, देखते हैं अभी। अत्यधिक गर्मी का ना विस्फोट हो जाएगा, यानी आपका बी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया, क्या दिया है, विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा? तो पराचुंबकीय पदार्थ आपका कौन सा? लकड़ी है। ठीक है, इसका लकड़ी होता है, सिल्वर होता है, ठीक, कॉपर होता है, ये सारे कौन? डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इन्होंने, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? तो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स डेंसिटी की एक यूनिट होती है आपका टेस्ला, यानी इसका आंसर ये रहेगा। एक होता है बी बराबर 5/A, ये भी होता है, तो इसका हो जाएगा वेबर। 5 को बोलते हैं वेबर, इसकी फ्लक्स की वेबर हो जाएगी यूनिट, वेबर।
और ये है मीटर स्क्वायर, यानी दूसरी यूनिट क्या होती है आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, और आपकी कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट टेस्ला होती है। चलिए ए क्या आएगा, ए आंसर रहेगा आपका, तो ए के लिए आपका ए आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया आपका इंडिकेट द शेप ऑफ BH कर्व, है ना, ये दिया है। तो बोला पदार्थ का BH कर्व के आकार दर्शाता है, तो जो पदार्थ का जो BH कर्व है वो क्या दर्शाता है, समझिए इसको बात। देखो इसमें क्या हो, जो पदार्थ का जो BH कर्व बनता है उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिलती है हमको। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सी, यानी पदार्थ की चुंबकीय विशेषता बताता है BH कर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया एक मिनट, इसमें दिया कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। देखिए यानी भंवर धारा के समानुपाती बोला, यानी एडी करंट के समानुपाती कौन सी मात्रा, एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है बी मैक्स स्क्वायर होगा, एफ स्क्वायर होता है, और टी स्क्वायर होता है, और बी होता है, यानी ये फार्मूला होता है। क्या होता है, एडी करंट का फार्मूला क्या होता है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी होता है, ठीक है। तो समानुपाती किसकी होगी, यानी आवृत्ति की, यानी इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, बट इसने थोड़ा गलत दिया है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होना चाहिए, बट इसने आवृत्ति दे दिया। चलो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ से, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, सी आएगा, यानी आपका आंसर सी आएगा। वैसे आवृत्ति के समानुपाती होना चाहिए, इसने गलत दे रखा है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया परमेबिलिटी के परिवर्तन होने को क्या कहते हैं, जो परमेबिलिटी आपका परिवर्तित होने से क्या कहते हैं। देखिए एक मिनट रुकना होगा, हाँ क्वेश्चन दिया है विच इज द केस ऑफ द चेंजिंग द परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के परिवर्तन को क्या कहते हैं, फ्लैक्स डेंसिटी बोलते हैं। अगर परमेबिलिटी आपकी परिवर्तन हो रही है तो फ्लैक्स डेंसिटी के तरीके से परिवर्तन हो रही है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण क्या है, ठीक है, जो परमेबिलिटी आपकी परिवर्तन होगी उसका कारण क्या होता है, उसका फ्लैक्स डेंसिटी होती है। अगर फ्लैक्स डेंसिटी चेंज होगी तो परमेबिलिटी परिवर्तन होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्या दे रखा, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दे रखा किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा आएगा आपका, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए आएगा आपका, ये डी वाला आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा आपको, रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ समझाने वाला नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूज होता तो ये वाला ही होता है, जो समझाने वाले क्वेश्चन होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें कुछ एक लाइन एक वन लाइन होते हैं समझाने वाला नहीं होता, कहाँ समझा देंगे उसको, बताइए आप, ठीक है। तो जिसमें कुछ जो थ्योरेटिकल होता है ना, मैथमेटिकल, उसमें समझाने में मज़ा आता है, समझा भी सकते हैं, और जो एकदम कि बेस वन लाइन होते हैं उनको नहीं समझा पाएंगे, उसमें तो हाँ ना में जवाब देना होता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परपथ दोष हो। अगर ओपन होगा ना तो क्या होगा, वहाँ पे कार्य नहीं करेगा, यानी ठीक है, इट विल नॉट फंक्शन, यानी कोई कार्य नहीं होगा जब ओपन होगा सर संधारित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया अगला व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट आर डिक्रीज इन द कैपेसिटेंस। वो जो बोला अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर ε0 ER A अपॉन D, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी दूरी कम होगी, क्या बोला, नहीं डिस्टेंसों के बीच की दूरी नहीं, व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट आर डिक्रीज द कैपेसिटेंस। अगर प्लेटों के बीच की दूरी क्या करेंगे, हम कम करेंगे, ठीक, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। जैसे ये दूरी हमारी कम हो जाएगी, ठीक, ये डी है, तो हमारा सी का मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या रहेगा, यानी सी आपका बढ़ जाएगा, यानी बढ़ेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका डी आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, इसमें दिया है चुम्बक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, ठीक है। इस चुम्बक की विशेषता कौन सी है, तो ये एक दिशी चुम्बक है, यानी आपका इसमें ये आ जाएगा, ठीक है, द्विपक्षीय विशेषता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है इसमें दे रखा अगला 1 मिनट,
अगला दे रखा है विच इज ए पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस, यानी अनचुंबकीय पदार्थ कौन सा। देखो अनचुंबकीय पदार्थ आपका वायु होता है, ठीक है, और आपका एल्युमिनियम नहीं, वायु हो जाएगा और आपका नहीं, वायु हो जाएगा आपका, और इसमें क्या होता है, वायु तो हो गया और इसमें Mn होता है, ठीक है, ये होता है, वायु होगा, Mn होगा, ठीक है, ये सारे अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं। एल्युमिनियम भी हो जाएगा आपका, है ना, एल्युमिनियम भी होता है, ठीक। तो ये सारे अनचुंबकीय पदार्थ हैं, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए तो स्टूडेंट आज के लिए क्लास इतनी थी, ठीक है। क्लास को वॉच कीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ये तो हमको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और स्टूडेंट थोड़ा क्लास को आप क्या करेंगे, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हमको लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलता ना तो हमारा मोटिवेशन नहीं बनता, ठीक है, फिर क्लास को अपलोड करने का मन नहीं करता, ठीक है। तो थोड़ा आप क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, तो मैं आपके लिए वीडियो डेली लेकर आऊँ, ठीक। चलिए, थैंक यू।